Let us quickly recap whatever we have taught earlier. पिछले लेक्चर में हमने बताया था फेस में या हेड रीजन में क्या क्या पार्ट आ रहे हैं और उसमें आने वाली समस्याओं में किस तरह हमको सॉल्व करना है, किस तरह एक्यूप्रेशर की सहायता से हमें उसे ठीक करना है। ये हमें ट्रीटमेंट बताया था। अब उसके बाद हमने नेक की बात की थी और नेक में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अपर नेक, लोअर नेक, दिस जॉइंट एंड दैट जॉइंट हमने डिस्कस किया था। और इसमें होने वाले जो भी टॉन्सिल्स हैं या थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने। देन वी हैड कम टू द अपर लिम्स, यानी हाथों में जितने जॉइंट्स हैं या समस्याएं जो होती हैं, उसमें अपने शोल्डर जॉइंट से लेके कोहनी से और आपके रिस्ट जॉइंट तक कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे आगे प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद लोअर लिम्स के बारे में, पैर में, यानी हिप जॉइंट, नी जॉइंट, और उसके बाद ये जो एंकल जॉइंट और हील में होने वाली समस्याओं के बारे में भी बात की थी हमने, पेन के बारे में। एक आइटम जो छूट गया था वो है हमारा गले के पीछे बैक साइड में हमारे सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं, सर्वाइकल जॉइंट हैं, सर्वाइकल के पॉइंट हैं। आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई है। होता क्या है, कई बार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या मोबाइल में ज्यादा रहते हैं या कंप्यूटर से ज्यादा डील करते हैं, वो उनका सिर आगे की ओर झुका रहता है। उस झुकने की वजह से पीछे सर्वाइकल के प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं। तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने से कई समस्याएं आती हैं एंड इट बिकम्स लॉट ऑफ टाइम दे हैव टू कॉलर लगाना पड़ता है। यहाँ पर कॉलर लगा के तभी हम कर पाते हैं और सिर घुमाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा वी हैव C1 to C7. C1 is here on the top joint of the neck, back side, and C7 is here the lower joint of neck, back side. ये जॉइंट है और ये लोअर जॉइंट है, तो इन दोनों के ये जो है इसके पीछे वेर इज सर्वाइकल, इट इज बैक ऑफ, इट इज अपर स्पाइन, यानी स्पाइन की शुरुआत में है अपर स्पाइन, यहां से लेके और यहां तक, यानी ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट इज C1 पॉइंट। जो C1 पॉइंट है इसको हम जस्ट मार्क करके दिखा देते हैं आपको। सर्वाइकल 1, दिस इज सर्वाइकल 1 of first joint, and cervical 2 is here down. इसको बोलते हैं C1 सर्वाइकल 1, एंड जो दूसरा जॉइंट है उसको बोलते हैं सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7 कहते हैं इसको। इसके बीच में करना यह है, व्हेनेवर यू आर पेन इन सर्वाइकल रीजन, यू हैव जस्ट टू प्रेस इट। नंबर 1 प्रेस कीजिए। जहां पर भी प्रेस आप किसी की सहायता से भी कर सकते हैं, आप जिम्मी की सहायता से कर सकते हैं, पेन की सहायता, लाइक डू इट लाइक दैट। या इसको इस तरह देखिए, इसको इस तरह धीरे धीरे दबाते रहिए। जिस भी पॉइंट में आपको पेन हो रहा है, द पेनफुल पॉइंट है, वहां पर और दबाइए, बिकॉज जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर ट्रीटमेंट है, वहीं पर दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, डू इट मेनी टाइम्स। उसके बाद वहां पर आप एक मेथी का दाना लगा लीजिए या एक मैग्नेट लगा लीजिए। जो मैग्नेट आपका येलो मैग्नेट होगा, जिसमें पेन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ एनर्जी। एक्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब वी हैव टू डिक्रीज द एनर्जी। देखिए ये येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है, येलो पोर्शन हमको उस जगह में जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर ये मैग्नेट लगा दो या मेथी का दाना लगा लो। अगर मैग्नेट नहीं है देन यू कैन पुट मेथी दाना, और या आप चाहें तो एक स्ट्रिप बना दें, इस तरह मेथी की स्ट्रिप जो किचन अवेलेबल है, इस स्ट्रिप को ऐसे भी लगा देंगे उस जगह में जहां पेन हो रहा है। देन योर होल रीजन, दिस रीजन इज कवर्ड, और आपको देखेंगे आप कि आपको डायरेक्टली उसमें सर्वाइकल में बहुत फायदा हो रहा है। करना क्या है, उसके बाद लगाने के बाद भी आपको प्रेशर दबाते रहना है, उससे आपको फायदा होगा और होगा। मेनी टाइम्स द पेन इज द होल रीजन, यानी सर्वाइकल में पूरे रीजन में टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर पूरा दर्द हो रहा है आपको।
दर्द होने में इससे पहले कोई भी पॉइंट लगाएं, उससे पहले बेटर ये रहेगा कि आप इससे किसी भी चीज से, पेन से इस तरह वो करें, इस तरह आप उसको मसाज करें। डू इट मसाज। मसाज करने से आपको काफी फायदा होगा, फर्क पड़ेगा, और आप देखेंगे, कई बार देखेंगे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय मसाजिंग ओनली, जस्ट मसाज बाय लाइक दैट। इस तरह करिए, इस तरह मसाज कीजिए इस जगह को। इससे भी कर सकते हैं, हाथ से दबा सकते हैं, ऐसे हाथ से दबा दीजिए, यानी इस तरह दबा दीजिए, मसाज कर दीजिए, या किसी भी चीज से आप मसाज कर रहे हैं, डू इट लाइक दैट। इससे मसाज करेंगे आपको, इस मसाज से आपको काफी फर्क पड़ेगा। अगर होल रीजन में आपको पेन हो रहा है तो मोटी वाली पट्टी जो होती है, मोटी पट्टी यानी 1 इंच की पट्टी, जिस तरह के, ये देखिए, ये पूरा सब मेथी है, इट इज अवेलेबल इन योर किचन। इसको पूरा दबा देना, यहां से पूरा गला, इसको पूरा लगा सकते हैं। उससे पहले एक काम और कीजिएगा, C1 to C7 यहां से यहां तक आप ब्लैक कलर लगा दीजिए। ब्लैक कलर लगा देंगे, देखिए ऐसा लगा दिया, स्ट्रेट लाइन। इसी, ये स्पाइन है, अपर स्पाइन है। अपर स्पाइन में आप इस तरह से लगा देंगे, ये लगाएंगे तो इससे आप पाएंगे कि यू विल गेट लॉट ऑफ रिलीफ। मैनी टाइम पीपल कम टू मी विद देयर कॉलर्स ऑन, कॉलर बेल्ट लगा के आते हैं, और केवल थोड़ी देर में ही जब हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे उनको फर्क पड़ता है, और कई बार कॉलर को निकालने की जरूरत पड़ जाती है। उसके पहले, बिफोर यू डू एनीथिंग, वन मोर थिंग टू बी डन, इसको ट्विस्ट करिए, मेक इट, बिकॉज होता क्या है, सर्वाइकल में जो हड्डियां हैं, स्पाइन की हड्डियां जाम जैसे हो जाती हैं, उन्हें करने के लिए ट्विस्ट, गिव देम अ ट्विस्ट, मेक इट a habit to twist all the fingers, but particularly when it is cervical, then do it like that. ट्विस्ट करो, ये पूरा ट्विस्ट करो, मेक इट कम से कम 5 मिनट तक ट्विस्ट करो। उससे उनकी जो जाम हो रही है गले की हड्डियां, वो लूजन अप हो जाएंगी, उसमें मूवमेंट आ जाएगा, एंड उसके बाद अगर ये पट्टी लगा देंगे, इट विल गिव ए बेटर पिक्चर एंड इट विल गिव ए लॉट ऑफ रिलीफ टू अ पर्सन। एक केस में जब वो आया था, मेरे पास आया था विद हिज सर्वाइकल प्रॉब्लम, ही वाज नॉट एबल टू मूव हिज हेड आल्सो, ही वाज मूविंग लाइक दैट, मतलब इस तरह पूरे बॉडी को मूव कर रहा था, ये पोर्शन मूव नहीं कर रहा था। इन वन सिटिंग ओनली he got 30 to 35% relief in one sitting, just by rotating, giving a twist to this finger and putting this methi patti here on the cervical portion. अब उसके बाद करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, अब हम ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं, ऊपर चेस्ट रीजन में हम जा रहे हैं। चेस्ट रीजन में सबसे ऊपर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, दे आर कॉल्ड लंग्स। लंग्स आर टू साइड and in between there is a heart which is tilted towards left. तो ये दोनों तरफ जो हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, दे पे मेजर रोल। अब होता क्या है, लंग्स का काम इनहेलिंग और एक्सेलिंग है। इनहेल करते हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर आता है हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, इट मिक्सेस अप, ये जो उसके बाद लंग्स उसको भेज देते हैं हार्ट में, वहां से वो ब्लड में मिलने के बाद इट बिकेम्स ऑक्सीजनेटेड, या गुड ब्लड कहते हैं उसको। उसके बाद ये पंप करता है, हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में वो भेज देता है। और जितना बॉडी का जितना बैड ब्लड समझ लो, या कार्बोनेटेड ब्लड जिसमें CO2 मिला हुआ ब्लड, वो सारा ब्लड आता है हार्ट में, आता है और हार्ट के थ्रू लंग्स में आता है, और लंग्स में जाके फिर वो प्योरीफाई होता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ लंग्स। लंग्स की ड्यूटी होती है, हमारे 2 लंग्स हैं, और 2 लंग्स हमारे दोनों साइड में हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में है, साइड में है। तो इसलिए हमें जब भी हम सांस लेते हैं, ये इनका मेजर काम है, और अभी कोरोना में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नजर आ रहा है। तो इसमें हमने बता दिया आपको, हार्ट को प्योर ऑक्सीजन देना, और बैड जो है कार्बोनेटेड ऑक्सीजन जो एयर को वापस लाना, क्लीन अप कर लेना। इसकी प्रॉब्लम होने पे क्या क्या होता है, देखिए, अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो सांस लेने की तो प्रॉब्लम होती है, कई बार चलने की प्रॉब्लम है, सीढ़ी चढ़ने की प्रॉब्लम है, सर्दी है, जुकाम है, अस्थमा है, एलर्जी है, एंड उसके बाद देखेंगे आप आजकल कोरोना वायरस तो चल ही रहा है,
उसके बावजूद रेस्पिरेटरी ट्रैक में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, सांस लेने में प्रॉब्लम तो होती है। तो इसके बाद उसके हमने देखा है कि इसमें कई बार चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में खांसी भी आ जाती है, छींके वगैरह आती हैं, और सूखी खांसी जो आजकल कोरोना में चल रही है इससे बहुत होता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी 1 मिनट में करीब 13 से 18 बार सांस लेता है, और अगर छोटा न्यूबॉर्न चाइल्ड है तो करीब 40 बार वो सांस लेता है। और सांस लेने से होता क्या है, इस सांस लेने से हमारे उसमें अंदर जाता है, हमारा क्या है, हम लोग जो है सांस लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इनहेलिंग और एक्सेलिंग मीन टेकिंग एयर इनसाइड एंड थ्रोइंग आउट द जो जो एयर है वो कार्बोनेटेड एयर को बाहर भेज रहे हैं। इसमें हमें लंग्स में दबाना है। लंग्स के पोर्शन हमारे कहाँ है, हमारे हाथ में देखा जाए तो हाथ में मैंने बताया था ये अपर चेस्ट में है, यानी गले के नीचे हैं दोनों साइड में, गले के नीचे हैं दोनों साइड में। मैं ये जस्ट मार्क कर रहा हूं, ये ब्लैक जो मार्क किए मैंने, ये जो है ब्लैक मार्क किए हैं, ये ब्लैक जो किए ये हमारे लंग्स हैं। दीज आर अवर लंग्स, दिस इज अवर लंग्स। करना क्या है, इसको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, ऐसे करिए। इससे क्या होगा, आपके लंग्स एक्टिवेट होंगे। ये पाया गया है अबाउट 30 to 40% ऑफ द लंग्स आर ओनली यूज्ड, यानी 60 to 70% वो यूज करते हैं। तो हमें जोर से सांस लेना है तो उठ के, और ये इनको दबाइए। उससे क्या होगा, आपका लंग्स जो वर्क करने लगेंगे एंड दे विल गेट होगा। दूसरा ये है पॉइंट, इसको भी पाइए, दोनों साइड में है, दोनों साइड में दबाइए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, ये काम करिए एक रोज का। दूसरी बात ये है कि 4 से 5 दाने आप इसमें यहां लगा सकते हो, यहां से मेथी के दाने 5 दाने लगा लो, या यहां लगा लो 5 दाने दोनों, और इसको दबाओ। नंबर 1 अगर वो कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो ये जो है एक, इसको बोलते हैं क्लस्टर मैग्नेट। इसमें एक साइड में ये जो स्टार टाइप के होते हैं 5, इसको यहां लगा दीजिए और दबाइए। उसके बाद दूसरा आप लगा दीजिए, यहां पर लगाइए और दबाइए। दिस, इससे दबाने से आपको लंग्स में बहुत फायदा होगा, और आपको देखेंगे कि आपको लंग्स में काफी फायदा हो रहा है। इसको कर सकते हैं, या 5-5 मेथी के दाने लगाएंगे वो भी बेटर है, वो भी अच्छा रहेगा, और उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और चलने में आप देखेंगे, आप लॉट ऑफ फाइंड, यू विल फाइंड लॉट ऑफ चेंज इन मूविंग, आप मूव करेंगे तो। उसके बाद होता है एक बार, कई बार क्या था, ड्राई कफ बहुत हो जाता है, और ड्राई कफ इसमें भी आजकल बहुत होता है कोरोना में। ड्राई कफ होने के लिए, होने में आपको करना क्या है, एक मस्टर्ड प्लास्टर बोलते हैं। मस्टर्ड प्लास्टर मीन्स सरसों का तेल, सरसों जो है, सरसों का थोड़े दाने ले आइए, उसको थोड़ा कूट दीजिए और एक बड़े बड़े पट्टी में लगा दीजिए, जैसे ये लगाइए वैसे मस्टर्ड में लगा दीजिए। पहले शहद लगा दीजिए थोड़ा, और उसके बाद ऊपर से वही मस्टर्ड वाला जो कूटा था, जिसको मस्टर्ड प्लास्टर बोला था, वो लगा के 3 दिन तक अपने हाथ में लगाइए। रात को लगा लीजिए, सुबह निकाल लीजिए, इस तरह लगाना है आपको। मस्टर्ड के दाने यानी मस्टर्ड सीड्स को लेके उसको जरा कूट लीजिए, एक पट्टी में पहले शहद लगाइए, उसके ऊपर वो दाने लगा लीजिए, उसके बाद ऐसे लगाइए एंड डू इट। रात को लगा लीजिए, सुबह निकालिए, रात को लगाइए, सुबह निकालिए। विद इन 3 days देखेंगे हुआ, और आपकी सांस नॉर्मल चल, और ब्लड भी आता है कफ के केसेस में, आपको करना लीजिए और यहाँ पर मलिकेंगे, आप देखेंगे आपका ब्लीडिंग जो मुंह से आ रही है वो ब्लीडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। आजकल जो इंपॉर्टेंट एक काम चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर है, एवरी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको। नॉर्मली ये जो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 11 मार्च 2020 को ये डिक्लेयर किया कि एक पेंडेमिक है, यानी एक महामारी हो गई है। और महामारी के लिए जो बहुत सारी स्टडी करने के बाद WHO ने ये पाया कि इसका एक मेन रीजन है, वो है फीवर। और फीवर में 87% लोगों को फीवर आया था। उसके बाद ड्राई कफ एक दूसरा बड़ा रीजन है, 67% लोगों को ड्राई कफ
हुआ था जो कोरोना से पीड़ित हुए। उसके बाद देखा इससे फटीक होता है, यानी बहुत थकान हो जाती है, कॉमन कोल्ड होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इट अंदर गले में जाके ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। 2 से 3 दिन वो वायरस गले में रहता है, देन इट गोज टू चेस्ट एंड लंग्स, वहां जाके ये हैवॉक क्रिएट करता है। उसके बाद देखा कॉमन कोल्ड भी इसमें काफी पाया गया था। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि टिल डेट देयर इज नो ट्रीटमेंट, नो क्योर फॉर कोरोना वायरस, बट इसके सिम्टम्स को लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए ज्यादा ट्रीटमेंट जो होता है सिम्टम्स में होता है, प्रॉपरली इस पर नहीं होता है। ठीक है, इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में इज ए पेशेंट इज नोन, ही हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, जिस भी देश में कोरोना वायरस फैला है वो वहां से आ गया है। आने के बाद वो अपने घर पे रहा है। ऐसे केसेस में अगर उसे कोरोना वायरस हुआ है या जो भी सिम्टम्स हैं उसके बाद आए हैं, उसको 7 डेज को आइसोलेशन में रखना होगा। यानी किसी के पास जाएगा, अलग अलग हट के अलग कमरे में रहेगा, आइसोलेशन वार्ड में रहेगा 7 डेज के लिए। उससे उसको इंप्रूवमेंट की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आता है, इसको बोलते हैं लोकल ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड भी कहते हैं। नॉर्मली इस लोकल स्प्रेड में वो अपने परिवार के लोगों से मिलता है, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलता है, अपने नियर एंड डियर से मिलता है और पास पास के लोगों से मिलता है। यू नो द पीपल। दिस इज सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपको आइसोलेशन के लिए 15 डेज तक अलग रहना होगा, आपको सब कुछ अलग करना पड़ेगा। उन सबको भी शॉर्टलिस्ट करके देख के उन सब लोगों को 15 दिन तक आइसोलेशन में करना पड़ेगा और तभी वो पाएंगे। तीसरा जो कम्युनिटी स्टेप है, स्टेज 3, कम्युनिटी स्टेट में एक आदमी करीब 5000 लोगों को अफेक्ट करता है। मींस आपके घर के लोग बाहर गए, दूध लेने गए, दुकान में गए और किसी भी और शॉप में गए, सब्जी लेने गए, तो वहां पर और लोग भी जो आ रहे हैं वो सारे इन्फेक्टेड होंगे। इंपॉर्टेंट, हो सकता है पहले 3-4 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हो, इसको उसको एसिम्टोमेटिक भी कहते हैं। यानी पहले पहले नहीं आते, वो 4-5 दिन के बाद सिम्टम आने शुरू होते हैं, लेकिन तब तक वो रोग फैलता जाता है। इस तरह एक आदमी के, यू डोंट नो कि कितने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। आपने सब्जी वाले को दिया, सब्जी वाले के थ्रू कितने लोग हो गए इन्फेक्ट, या दुकान वाले को दिया, कितने लोग इन्फेक्ट हो गए, यू डोंट नो। तो ऐसे केसेस में ये बहुत ज्यादा मास स्प्रेड होता है। मास स्प्रेड में होने के लिए इट इज 21 डेज आइसोलेशन, जिसके बाद करना पड़ता है, तभी जाके आपको थोड़ा कुछ फायदा मिलता है। और उस आइसोलेशन में बाकी सब चीजें तो करनी है। देखिए करना क्या है इसमें, नंबर एक पहले कीजिए कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, 2 गज का डिस्टेंस सबके बीच में रखना है आपको। फर्स्ट थिंग, मेंटेन डिस्टेंस। सेकेंडली जो कि है, लॉकडाउन में ट्राई टू बी एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे बढ़िया है। अगर आपको जाना ही पड़े बाहर तो मास्क लगाइए और उसके बाद घर पे आने के बाद साबुन से तो हाथ धोना ही है, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है। उसके बाद वो सारे कपड़े जो पहन के आप गए थे घर पे जाके साइड में रख दीजिए, किसी और के कपड़ों के साथ न मिलाएं और उसके बाद उन्हें धोना है। धोने के बाद डिसइंफेक्टेंट, जब भी हो सकता है डिसइंफेक्टेंट यूज कीजिए और उसके बाद गर्म पानी पीजिए, दिन में 4-5 बार गर्म पानी पीजिए और बार बार अगर कर सकते हो गार्गल कीजिए। गरारे करेंगे उससे भी आपका, अगर ऊपर अगर गले में अगर वायरस है तो वो मरने में फायदा होता है, उससे काफी होता है। सिट्रिक फल खाइए, यानी खट्टे वाले फल, मौसमी, नींबू, उसके बाद ये बंद गोभी लीजिए और जितने और सिट्रिक फल हैं, ये फल हैं, ये खाइए, ये बहुत बढ़िया है। विटामिन सी से इस वायरस को दूर करने में या मारने में बहुत फर्क पड़ता है। देखिए अगर हो जाता है, देन होता क्या है उसके बाद, चूंकि ये मास में फैल रहा है तो हॉस्पिटल में दिक्कत है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत कम है जो कोरोना वायरस को डील करते हैं। उसके बाद ये आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उसके वार्ड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और सब जगह जाके आपको क्वारंटीन तो रहना होगा। तो बेटर ये है कि बचाव में ही सुरक्षा है, अपने आप को बचा के रखें। अब हम जानते हैं इसका एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज। पहले हम प्रिवेंशन जान ले, प्रिवेंशन बचाव में क्या है। देखिए बचाव में है, सबसे पहले ये है कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। एक पॉइंट हमारा ये है, देखिए इसको हम LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4, देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर में
आउटर टुवर्ड्स थंब, ये जस्ट जॉइंट के पहले यहां पर काला रंग लगाना है। आई एम टॉकिंग ऑफ कलर थेरेपी फॉर कोरोना वायरस। पहले यहां पर कलर लगाना है, ब्लैक कलर लगाइए, रोज लगा के रखिए इसको, ये मेक इट ए हैबिट लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लगाएंगे यहां पर, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है सेकंड जॉइंट, ये तो जॉइंट से जस्ट ऊपर है, जॉइंट से जस्ट ऊपर है, ये वाला सेकंड जॉइंट में है, यहां पर है LI11 बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन 11। इसमें येलो कलर लगाना है, येलो कलर लगाइए, ये आपको काफी वायरस से आपको फायदा देगा, मतलब छुटकारा देगा। तीसरा, आपको यहाँ पर ये थंब के सेकंड जॉइंट में रेड कलर लगाइए, रेड कलर लगाइए, यहाँ पर लगाया है। थंब के सेकंड जॉइंट में, फर्स्ट जॉइंट इज दिस वन, सेकंड जॉइंट इज हियर, सेकंड जॉइंट में यहाँ पर लाल रंग लगाइए। मेक इट ए हैबिट टू पुट दीज कलर्स एवरी डे, एवरी डे। ये आपको प्रिवेंशन देगा, इसमें वायरसेस को लड़ने की शक्ति है, वायरस आपके शरीर में आएगा, लड़ने की शक्ति है, ये आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और ये काफी आपको हेल्प करता है। अगर कोरोना हो जाए तब क्या करना है? देखिए, हो जाए, अगर कोरोना हो जाता है तो आपको थोड़े पॉइंट यही हैं, पर कलर थोड़ा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपका ऑलरेडी हो चुका है। पहला काम ये है कि इसी पॉइंट में जो मैंने दिखाया था आपको, इस पॉइंट में यहां पर रेड कलर, आई एम टॉकिंग ऑफ क्योर नाउ, जो क्योर कैसे करना है, कैसे ठीक करना है उसको। तो पहले हमने ये रखा, यहां पर क्योर किया, यहां पर रेड कलर लगाना है आपको, फर्स्ट जॉइंट में रेड। इसी के स्ट्रेट में आके यहां पर ये दूसरे जॉइंट में इसमें, इसके स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये आपको लगाना है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर यहां लगाना है आपको सेकंड जॉइंट में, अंगूठे की तरफ। तीसरा, अंगूठे के हमने सेकंड जॉइंट में बताया था, यहां पर भी ब्लैक कलर लगाना है। मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं। अगर आपको प्रिवेंशन करना है, बचाव करना है, तो इसमें पहले लगाइए ब्लैक कलर, और इसके नीचे इसी स्ट्रेट लाइन में यहां पर लगाइए येलो कलर, और यहां लगाइए रेड कलर। ये 3 हो गए प्रिवेंशन का। क्योर का है, यहां पर लगाइए, देखिए रेड कलर लगाना है आपको, उसके बाद इसके नीचे यहां ब्लैक कलर लगाना है, और इसमें भी आपको ब्लैक कलर लगाना है। ये 3 ये हो गए आपके। बाकी उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट है, ये क्योर नहीं है, इट विल आपका काफी हद तक हेल्प करेगा ये। उसके बावजूद आप हो सके डॉक्टर के पास जाना है और अपना बचाव करना है। जगह जगह कोविड टेस्ट आजकल हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, टेस्ट करवा लीजिए, और इससे आपको फायदा तो होगा, यू विल गेट ए गुड अमाउंट ऑफ, आपको क्योर मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, आपके लिए अच्छा होगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हमारा जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारा हार्ट है। हार्ट ऑर्गन में इट इज जस्ट इन द मिडल, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो हार्ट में, क्योंकि सेंटर में हार्ट होता कितना है, वो एक फिस्ट के बराबर होता है, इट इज लाइक ए फिस्ट। ये फिस्ट होता है और लिटिल लेफ्ट होता है, करीब इसका वेट 300 से 350 ग्राम होता है, इसका वेट होता है। और नॉर्मली इसका काम क्या है? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, इस तरह उसका काम ये, इट इज अ पंपिंग स्टेशन, इट लाइक दैट, वर्क्स लाइक दैट। इट इज अ पंपिंग स्टेशन जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेजता है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, सर्कुलेट करता है सारे के सारे ऑर्गन्स में, इन ऑल द सेल्स। तो हार्ट में प्योर ब्लड जाता है, फ्लो होता है पूरी बॉडी में, और इम्प्योर ब्लड सारी बॉडी से निकलकर हमारे वापस हार्ट में जाता है, वहां से वो लंग्स में जाता है, वहां से प्योरीफाई करता है। यानी इसको सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल कहते हैं इसको। सॉरी, अच्छा, इसमें इसके बाद, क्योंकि ये जो इसका काम है सिस्टोल डायस्टोल करते हैं, तो अपने इस सिस्टम में हमारा वो हार्ट बीट, नॉर्मल आदमी को हार्ट बीट जो 72-75 टाइम्स होती है 1 मिनट में। और इसमें हार्ट में 2 पाइप लगे होते हैं, वन इज फॉर इम्प्योर ब्लड, अनदर इज फॉर प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड आमतौर पे कहते हैं, जो उसकी पाइप्स हैं उसे कहते हैं वेन्स। नॉर्मली वेन्स आर ब्लू इन कलर, तो उसमें वेन्स होते हैं। और उसके बाद आता है आर्टरीज। आर्टरीज गिव प्योर ब्लड टू योर बॉडी, सप्लाई प्योर ब्लड टू योर बॉडी। इट कलेक्ट्स जो
आर्टरी जो वेन्स है वो सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट की तरफ लाते हैं, वहां से लंग्स में जाता है और लंग्स प्योर करके वापस उसको आर्टरीज के थ्रू सब जगह भेजता है। यानी इसका काम ये है कि ये जो आर्टरीज है प्योर ब्लड सप्लाई करती है सब जगह और वेन्स इम्प्योर ब्लड को लाती है। यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बात और, जब तक दिल धड़कता है तब तक आदमी जिंदा रहता है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है इसका? इसका ट्रीटमेंट ये करना है कि उसको पहले हमारे यहाँ जो एक मैंने बताया था थंब शू है, इस थंब शू से हार्ट कहां पर है, कहां पर हार्ट पहले इज इन मिडल। ये देखिए हार्ट है एकदम मिडल में, यहाँ लाल रंग लगाया मैंने, ये हार्ट है। नॉर्मली हार्ट जो है इस लाइन से एक उंगली ऊपर रहता है, ये लाइफ लाइन है, दिस इज लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से एक उंगली ऊपर रहेगा हार्ट, यहाँ पर बीच में तो रहेगा। इसे करना क्या है, नॉर्मल कोशिश में करिए करिए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, लाइक दैट। एक तो ये कर लीजिए, इसको करिए, दबाइए छोड़िए करिए। कभी अगर आपको लगता है इसको, इसके लिए हम प्रेस कर सकते हैं, ये है थंब शू। थंब शू को ऐसे लगाइए, इट इज जस्ट फॉर प्रेसिंग। ये जगह अगर अगर मैं उसमें लंग्स में करना है तो यहाँ प्रेस करिए, अगर दूसरे में करना है यहाँ करिए, हार्ट में यहाँ करना। इट विल गिव ए एडिक्वेट प्रेशर एट द पॉइंट। या हाथ से भी कर सकते हैं या किसी चीज से, इससे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज से भी आप कर सकते हो। ऐसा करोगे, ये करिए। इससे क्या होगा, हार्ट का एक्टिवेशन बढ़ेगा। एक्टिवेशन बढ़ेगा तो इससे आपको फायदा होगा और सांस लेने में काफी फायदा आपको मिलेगा। नंबर एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सपोज कभी हार्ट अटैक आता है तो इन सारी उंगलियों में एक सुई से थोड़ी थोड़ी एक एक ड्रॉप ब्लड निकाल दीजिए। यू विल फाइंड द हार्ट अटैक में आपको तुरंत रिलीफ मिल गया है। जितना हार्ट के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया। जस्ट थोड़ा थोड़ा एक वो लगाइए, सुई लगाइए, एक एक ड्रॉप ब्लड निकाल दीजिए सब जगह। इससे हाथ में करोगे, उससे आपको देखेंगे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गो टू द डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट जा सकोगे। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें अगर अगर इसमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको जाने का। और एक पॉइंट और है जिससे हम LY5 कहते हैं, लिम्फ मेरिडियन 5। देखिए ऐसा है, ये जो है इस पोजीशन है लिम्फ मेरिडियन यहाँ, यानी चार उंगली, देखिए ऐसा, देखिए ये चार उंगली यहाँ से टुवर्ड, ये जो है स्तंभ की तरफ चार उंगली, रिस्ट से चार उंगली बनाकर ये जो पॉइंट लगा है, ये पॉइंट, ये है पॉइंट लिम्फ 5। दिस गिव यू इम्पिटस टू योर हार्ट, यानी हार्ट को आपको जोर देगा, आपका इम्पिटस देगा। और ये देखिए यहाँ पर आया, ये देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। यानी ये जो पीछे की, ये जो देखिए आगे की तरफ जो ये लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन आएगी सीधा यहाँ पर आएगी। यहाँ पर चार उंगली दूर यहाँ से रिस्ट से यहाँ पर पॉइंट है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है हार्ट का, ये आपको दबाना है। दबाएंगे इससे आपको काफी फायदा होगा। दूसरी बात, एक बार होता है कई बार हार्ट बीट स्लो होती है, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया में करने पर हार्ट बीट स्लो हो जाती है। नॉर्मल आदमी की हार्ट बीट 60 to 100 के बीच में रहती है। इफ इट इज गोज बिलो 60, यानी आपका अगर कम 60 से कम में जा रहा है तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होगी। नॉर्मल बीट होगी, अगर इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, आप फेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। उसके अलावा लो बीपी होगा, कई बार हाई बीपी हो जाता है। आर्टरीज ब्लॉकेज होने की संभावना हो जाती है। हार्ट में पसीना आने लगता है, रात को पसीना आने लगता है, भूख की आदत होती है, पार्किंसन होने की संभावना भी कई बार बहुत प्रॉब्लम करता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है ये ब्रेडिकार्डिया में होती है जहां लो हार्ट बीट रहता है। ऐसे केस में आपको एक तो यहां पर ये जो मेरेडियन शुरू होती है, ये वाली मेरेडियन यहां से शुरू होती है, ठीक है। हार्ट की मेरेडियन जो है, आपको जो नॉर्मली इसमें पॉइंट लगाना है,
इसमें यहां से लेके यहां पर पॉइंट लगाना है, यहां पर एक पॉइंट है, जस्ट जहां बाल खत्म हो रहे हैं यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट। अगर हार्ट बीट हार्ट बीट आपकी स्लो चल रही है तो व्हाइट वाला मैग्नेट लगाना है, यानी व्हाइट ऑन द दिस वन, यहां लगाना है। या अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट चल रही है तो आपको येलो वाला मैग्नेट लगाना है। मींस व्हेन हार्ट बीट इज स्लो यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, व्हेन हार्ट बीट इज फास्ट यू आर डिक्रीजिंग द एनर्जी। ये इस तरफ है, यहां पर पॉइंट है, इसमें आप लगाना है। इससे आप देखेंगे आपको हार्ट बीट में ही फर्क पड़ता है। दूसरा है ट्रेडिकार्डिया होता है, इसमें हार्ट बीट हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट होने से आपको कई बार जो पेन, हार्ट पेन, इट गोज टुवर्ड्स लेफ्ट, ये खतरनाक है। अगर लेफ्ट तरफ जा रहा है पेन तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। जस्ट ए मिनट। आई थिंक नाउ इट हैज कम। इसमें देखें, अगर हम ट्रेडिकार्डिया होता है, कई बार जो हार्ट बीट हाई हो जाती है उससे कई बार होंठों पे ब्लैक ब्लैक निशान पड़ते हैं, या नाखूनों में भी ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। हमें करना यह है कि इनमें, ऐसे केसेस में हमें एक तो हार्ट को दबाना तो है ही, प्रेशर डालना है उसको, उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि इससे हार्ट बर्न वगैरह होता है उससे भी हम करें। यहाँ पर हार्ट दबाएं, यहाँ पर दबाएंगे हार्ट में, और यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ पर हार्ट की मेरिडियन है। जब हार्ट की मेरिडियन यहाँ से जाती है, लास्ट पॉइंट ये है, यहाँ से होकर यहाँ जाती है, तो हमें इसको दबाना है। हार्ट को दबाएंगे तो हमें एक बात और है कि अगर ब्रेडिकार्डिया है यानी लो हार्ट बीट है तो हमें इस जगह में लगाकर, ये उंगली से लगा के हमें क्लॉकवाइज दबाना है। व्हेन हार्ट बीट इज स्लो क्लॉकवाइज दबाना है, प्रेशर डालिए और दबाइए क्लॉकवाइज। अगर हार्ट बीट फास्ट है तो यहीं पर प्रेशर डालिए, एंटी क्लॉकवाइज दबाइए, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप यूँ दबा सकते हैं, लेकिन अगर ये कर लेंगे, हार्ट बीट अगर कम है तो बढ़ाना है हमें क्लॉकवाइज, हार्ट बीट ज़्यादा है तो हमें कम करना है एंटी क्लॉकवाइज। ये करेंगे तो इससे हमको फायदा मिलेगा और काफ़ी, देखिए, राहत का फायदा मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो हमारे जो वर्टिब्रास के नीचे, हमारा जो उसके नीचे है, जस्ट उसमें राइट साइड में है। इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन, इसको हम कहते हैं लिवर। लिवर इज एन एसिड पॉट, ए लेबोरेटरी, ए केमिकल सेक्शन, जहां पर हमारे बॉडी के लिए केमिकल्स बनते हैं, या हम जितने बॉडी में जितने भी हमारे केमिकल्स, हमारी 40, ये इट डील्स विद, नॉर्मली प्रिपेयर्स मोर देन 500 केमिकल्स, और करीब प्रोसेस करता है 1000 बायोकेमिकल्स को प्रोसेस भी करता है। नॉर्मली हमारे लिवर का वेट अबाउट 2 kg एंड ऑल्सो कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो इसमें ये नॉर्मल क्या होता है, जो एलोपैथी में जो केमिकल्स बाहर से दिए जाते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, हमारी बॉडी में वही केमिकल हमारा लिवर बनाता है। तो ये लिवर बनाता है, और एक्यूप्रेशर से बॉडी में वो सारे केमिकल्स बनते हैं। लिवर एक बाइल जूस बनाता है जो खाने को पचाने में बहुत फायदेमंद रहता है। और अगर कोई हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल चले भी गए तो उससे सेग्रीगेट करने के लिए ये लिवर बहुत बढ़िया काम करता है। लिवर को जब जरूरत पड़ती है वो एनर्जी बना देता है, एनर्जी देता है ब्लड को, क्योंकि वो ग्लूकोज रिलीज करता है ब्लड में, ये लिवर का काम है। लिवर जो है अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में भी बदलता है, और कई बार बाइल जूस की कमी होने से बॉडी में एसिडिटी आ जाती है, जो जिसको हम ये हेल्प करता है, बनाता है। और लिवर की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट, और
कई बार प्रॉब्लम होने पर जो हेपेटाइटिस बी और सी बनता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस होता है, फैटी लिवर भी इट हैज बिकम नाउ अ कॉमन फीचर। उसके अलावा लिवर सिरोसिस के बहुत केसेस आते हैं, लिवर में फोड़ा, लिवर में फोड़ा टाइप हो जाता है। उसके बाद लिवर एनलार्जमेंट भी बहुत होता है। ये भी पाया गया है कि लिवर में स्टोन भी मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं। तो करना क्या है, लिवर का ट्रीटमेंट कैसे करना है? नंबर एक, हो सके, वेयर इज लिवर? लिवर इज ऑन राइट साइड ऑफ द Satish ji, बॉडी। just sorry हाँ not जी to bother you. सर। So हमारा या 40 minutes over हो चुका है. So I just a time check, ठीक right? So you है ना, can ठीक, continue, ओके ओके, but I just wanted to mention that. है ना, ठीक है। आई जस्ट कंटिन्यू फॉर फ्यू मिनट्स है। ये लिवर जो है नॉर्मली होता कहाँ है, ये हमारे बता दिया मैंने, उसके नीचे होता है, लंग्स के नीचे होता है, बट इट इज ऑन द डायफ्राम, अपर साइड ऑफ ए डायफ्राम। नाभि के ऊपर, इसको अपर एब्डोमेन भी कहते हैं। और इसमें हम लोग नॉर्मली, अगर हम लोग ये लेफ्ट हैंड लिया हमने, इट इज टुवर्ड्स राइट साइड, दिस साइड, दिस साइड राइट साइड होगा। हमें उसमें करना क्या है, हमें उसमें ग्रीन कलर लगाना है। ग्रीन कलर लगाएंगे तो हमको देखेंगे इसमें अगर हीट अप हो गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इन लिवर, तो कूल डाउन करने के लिए हम लोग ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। कूल डाउन करने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर लगाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को ठंडक मिलेगा, प्लस यहाँ प्रेशर दे सकते हैं। इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड। अगर हम राइट हैंड में लेंगे इट विल गो दिस साइड, बट इसमें दो ऑर्गन्स ओवरलैप करेंगे, इसलिए हम आपको इस लेवल, इस हाथ में रहे हैं, इस हो जाएगा। सो इट इज ऑन द राइट साइड, इट विल कम हियर, तो स्टमक विल आल्सो कम हियर। तो मतलब थोड़ा गड़बड़ होगा, तो इस वजह से हमने इस साइड में बताया आपको, इस साइड में यहाँ पर होगा, यहाँ दबाना है। दबा के हम देखेंगे, इससे हमको विल गेट ए लॉट ऑफ रिलीफ, प्रेशर मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, यहाँ पर है इस पॉइंट में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर टुवर्ड्स, ये लिवर 3 पॉइंट है। लिवर 3 पॉइंट से हमको लिवर में, अगर हमको लिवर में कोई प्रॉब्लम्स है उसको डील करने में बेटर रहता है, बढ़िया। एक लिवर एड यहाँ पर है, मैं जस्ट पॉइंट लगा दूं आपको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ पर है, ये देखिए 2 पॉइंट लगाए मैंने। ये लिवर 3 है और ये लिवर 8 है। लिवर 8 को, ये लिवर को टोन अप करता है। यहाँ लिवर में अगर गर्मी ज्यादा हो गई तो उसको ठंडक पहुंचाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लिवर। लिवर इज हियर। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कुछ और पॉइंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। Thank you so much. Namaskar. वेलकम वेलकम सर। ओके।